नमस्कार मित्रों, सक्सेसर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कृष्ण काव्य जो अष्टछाप्य कवि थे उनमें सबसे कनिष्ठ कवि नंददास तक का हमने अध्ययन किया था और उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आज हम अध्ययन कर रहे हैं संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्ति काव्य, जिन्होंने किसी संप्रदाय से निरपेक्ष भाव से होकर के लिखा। मीरा और रसखान। यद्यपि रसखान नए वल्लभ के ये शिष्य बने, इन्होंने जो उनसे दीक्षा वो ली थी, लेकिन इन्होंने उससे अलग लिखा, उससे प्रभावित होकर के नहीं लिखा। अतः मीरा और रसखान संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्ति काव्य लिखने वाले। मीरा, जिनका जन्म 1498 ईस्वी 1504, डॉक्टर नगेंद्र ऐसा मानते हैं, कुड़की ग्राम पाली में इनका जन्म हुआ। लेकिन जब दोनों ऑप्शन में या तो आएंगे नहीं, अगर आते हैं तो 1498 को प्राथमिकता दी जाए। मीरा की जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की, कांता भाव की, दाम्पत्य मूलक, क्योंकि इन्होंने कृष्ण को पति रूप में मानते हुए साहित्य को लिखा था। इनकी रचना गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी को मायरो, जिसका संकलन रतन खाती ने किया था, मीरा पदावली। इनकी भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज। और एक और महत्वपूर्ण बात, मीरा की पदावली के संपादक परशुराम चतुर्वेदी। तो परशुराम चतुर्वेदी इनके संकलनकर्ता। मीरा को मधुरा की मंदाकिनी कहा जाता है। मीरा में सामाजिक विद्रोह का भाव मिलता है। समाज में कई तरह की मान्यताएं प्रचलित है। साधु संतों के साथ किसी स्त्री का बैठना, घर से बाहर निकलना, भजनों में या जिनको अपन कहते हैं जागरण आदि, उनमें जाना, सत्संग में जाना, ये सब सामाजिक मान्यताएं हैं कि ये एक स्त्री के लिए निषेध माने जाते हैं। और उन सभी मान्यताओं का मीरा ने विरोध किया था, इसलिए इनके काव्य में सामाजिक विद्रोह का भाव मिलता है। जब ये कथन आता है, ये इस समय सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं तो काफ़ी सीधा सेंटेंस लगता है। ध्यान रखें, निम्न में से मीरा के संबंध में या रसखान के संबंध में कौन सा कथन संगत है, असंगत है। जब इस तरह के आते हैं और जब पूछा जाता है तो उस समय ये महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो मीरा में सामाजिक विद्रोह का भाव मिलता है। वहाँ परीक्षा में इस तरह से लगता है कि समाज का कोई विद्रोह थोड़ी किया था मीरा ने, तो बिल्कुल सामाजिक उन मान्यताओं का विरोध किया था। कृष्ण की प्रियतम रूप में उपासना था, इसमें रहस्य का समावेश, सूफियों का प्रभाव, ऐसा शुक्ल मानते हैं। मीरा पर सूफियों का प्रभाव माना जाता है, लेकिन रसखान पर नहीं। ये रहस्यवाद क्या होता है? जो अलौकिक सत्ता होती है उसके प्रति प्रणय की अनुभूति ही रहस्य कहलाती है। मीरा के पद रागों में निबद्ध है। सूर, तुलसी, कबीर, इनके पद रागों में निबद्ध है और मीरा के भी है, जिनको संगीत की विभिन्न रागों के साथ गाया जा सकता है। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, मीरा के पद आदि। इस तरह से संक्षिप्त मीरा का कृतित्व, जीवन परिचय। रसखान, जिनका जन्म 1533 ईस्वी में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक में 1548 लिखा हुआ है। ध्यान रखें, कई लोगों को इस तरह से लगता है कि जो गवर्नमेंट की या सरकारी पुस्तकों में लिखा हुआ है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। हाँ, तो मैं मानता हूँ कि सरकारी पुस्तकों में जो लिखा हुआ रहता है वो गलत नहीं होता, लेकिन फिर भी जो प्रिंटिंग मिस्टेक या कुछ भी हम मान सकते हैं। अगर कहीं पर कोई गलती है तो हमें उसको सुधार कर मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसमें लिखा हुआ वेद वाक्य है। अगर उसमें लिखा हुआ वेद वाक्य होता तो आरपीएससी क्यों कमेटी गठित करती है किसी प्रश्न को लेकर के? फिर वो लोग निर्णय करते हैं और जो अब तक जितने भी विश्वसनीय पुस्तकें होती हैं उनमें जैसा लिखा हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग फिर वो अपना मत देते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 1548 लिखा हुआ है, लेकिन रसखान का जो जन्म है वो 1533 माना जाता है। 1618 गुरु इनके विठलदास। प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, अष्टयाम, दान लीला, ये इनकी रचनाएं हैं। याद करें, जो नियमित रूप से वीडियो देखते हैं, आठों याम अनारदे, आठों याम अर्थात अष्टयाम, आठों याम अर्थात अष्टयाम, अनारदे, मुझे तो आठों याम अनार चाहिए। ए का अर्थ अग्रदास, ना का अर्थ नाभादास, रे का अर्थ रसखान, दे का अर्थ देव। इन चारों की अष्टयाम लिखी हुई है। तो ये याद रखें, परीक्षा में जब पूछा जाता है कि निम्न में से किसकी अष्टयाम नहीं है, इनमें से 3 ऑप्शन रहते हैं, एक नहीं होता है।
रस खान का जो प्रिय छंद है वह है सवैया। प्रेम वाटिका जिसमें 53 दोहे हैं, जिसमें राधा कृष्ण को मालिन और माली कहा गया। वाटिका में माली और मालिन होते हैं, तो राधा और कृष्ण को का जो माली और मालिन रूप है वो प्रेम वाटिका में। इस तरह से याद रखें, मानकर प्रेम का सूक्ष्म निरूपण किया है। इसके पश्चात देखें अलंकार मोह का अभाव। यही तो वो वाक्य पूछे जाते हैं जबकि निम्न में से कौन से असंगत है। तो रस खान के बारे में यदि आ गया कि अलंकार मोह, इनका प्रिय छंद सवैया है, इनके काव्य में अलंकार मोह का अभाव मिलता है, तो उस समय लगता है काव्य शास्त्र की जो एक छंद जिस तरह से इन्हें प्रिय था सवैया, तो अलंकार का भी मोह होगा, लेकिन नहीं, अलंकार का मोह नहीं था। लेकिन इसको इस तरह से नहीं समझें कि रसखान के काव्य में अलंकार कहीं मिलता ही नहीं है। अलंकार मिलता है, लेकिन अलंकार मोह से तात्पर्य ये होता है, एक तो कोई कवि जब कविता लिखता है उसे अलंकार मोह होता है तो वो अनायास ही उसका प्रयोग कर ही देता है। लेकिन एक वो कवि जिसको अलंकार का मोह नहीं होता, फिर वो उसके प्रयोग से बचता है या उसके लिए विशेष प्रयास नहीं करता है। स्वतः अगर अलंकार आ जाए एक अलग बात है। दान लीला वेरी इंपॉर्टेंट। दान लीला रसखान की, जिसमें 11 दोहे हैं, राधा कृष्ण संवाद है। याद रखें दान लीला में 11 दोहे हैं। स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तन, सांप्रदायिक बंधनों से मुक्त, वेरी इंपॉर्टेंट। रस खान ने विट्ठल से पुष्टि मार्ग की दीक्षा ग्रहण की थी, लेकिन पुष्टि मार्ग से अनुप्रेरित काव्य इन्होंने नहीं लिखा था। 252 वैष्णव की वार्ता में दीक्षा का उल्लेख है। मूल गोसाई चरित में तुलसी द्वारा इन्हें रामचरितमानस सर्वप्रथम सुनाने का उल्लेख है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुलसी के साथ पूछा जा सकता है। रामचरितमानस तुलसी ने सर्वप्रथम किसे सुनाई थी? तो रस खान को सर्वप्रथम सुनाई थी। वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित संकलन सुजान रस खान। तुलसी ने ऐसा कहा था कि ये रस की खान, तुम ही रस की खान हो, इसलिए मेरी रामचरितमानस को सर्वप्रथम तुम सुनो और इसमें जो भी कहीं दोष त्रुटियां आदि हो तो मुझे अवगत कराओ। तो ये याद रखने के लिए है। वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित संकलन सुजान रस खान। रस खान में सूफियों के प्रेम का अनुकरण नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रस खान एक मुसलमान कवि थे, इसलिए लगता है परीक्षा में इस तरह से ऑप्शन सामने आते ही हमारा जो अचेतन माइंड है वो इस तरह का व्यवहार करता है कि रस खान पर सूफियों का प्रेम, जो सूफियों का अनुकरण तो मिलता ही होगा या उनका प्रभाव होगा ही, तो नहीं। एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति जो अक्सर पूछी जाती है और ये भारतेंदु ने कही है कि इन मुसलमान कवियों पर कोटि के हिंदुन वारिये। ऐसे मुसलमान कवियों पर तो करोड़ों हिंदू न्योछावर है, जिनके यहाँ कृष्ण भक्ति से रचे बसे पद जिन्होंने लिखे। रस खान के सवैये इतने प्रसिद्ध है कि रस खान शब्द सवैया के लिए रूढ़ हो गया। सवैया सुनाओ, इसके बजाय यदि हम ये कह दें कि मुझे एक रस खान सुनाओ तो सवैया ही सुनाना है, इस तरह से ये रूढ़ हो गया। रस खान के वे प्रसिद्ध पद जो जिनके लिए रस खान जाने जाते हैं, या लकुटिय रुकामरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारो, मानुस हो तो वही रस खानी बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन, मोर पंख सिर ऊपर राखी, गुंज की माला गरे पहिरोंगी, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश मुजाय निरंतर ध्यावे, दूरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बने श्री सुंदर चोटी। इस तरह के जो ये पद हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब ये पूछे जाते हैं उत्तर रस खान करना होता है। ये मीरा और रस खान का संक्षिप्त परिचय। अकबर के दरबारी कवि, ध्यान रखें पूछा जाता है अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? 9। लेकिन ये नवरत्न नहीं है, ये है अकबर के दरबार में रहने वाले कवि और इनकी संख्या जो है वो है 10। तो अकबर के दरबारी कवि 10। एक बार पृथ्वीराज राठौड़, जिनको डिंगल का हेरोस कहा जाता है, और टेसिटोरी ने ऐसा कहा था, पृथ्वीराज राठौड़ जो बीकानेर रियासत के थे, इन पृथ्वीराज राठौड़ ने एक कविता बना करके ये लाए। आपको पता हो तो कंप्यूटर के साथ एक प्रिंटर होता है और उस प्रिंटर के अंदर जो इंक होती है उसमें होता है टोनर। अच्छी कंपनी का टोनर जो होता है जिसमें लगभग 2000 वो प्रतियां निकाल देता है,
लेकिन अच्छी कंपनी का ये लाते थे और वो टोनर जल्दी ख़त्म हो जाता था। इस बार कंपनी का नहीं, कोई एक ऐसा ही कोई आम कंपनी का, लोकल कंपनी का टोनर लेकर आए और वो टोनर 2,500-3,000 प्रतियां उसने निकाल दी थी। तो अकबर ने पृथ्वीराज को कहा कि पृथ्वीराज, आम टोनर चंगा बीता, ये चंगा चला, अच्छा चला, तो आम टोनर चंगा बीता, ये अकबर के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज आम टोनर चंगा बीता, पृथ्वीराज का मतलब तो पृथ्वीराज है ही। आकार्थ आशकरण है, मैकार्थ मनोहर कवि है, टोकार्थ टोडरमल है, नैकार्थ नरहरिदास है, रेकार्थ रहीम है, फिर चय का अर्थ चतुर्भुजदास है, गे का अर्थ गंग कवि है, बी का अर्थ बीरबल है और ता का अर्थ तानसेन है। ये है पृथ्वीराज आम टोनर चंगा बीता। देखें, पृथ्वीराज राठौड़, जिनको डिंगल का हेरोस कहा जाता है, इन्होंने बेली कृष्ण रुक्मणीरी लिखा था। आकार्थ आस्करण मनोहर टोडरमल नरहरिदास, इनकी रचनाओं की आवश्यकता नहीं है, रहीम के बारे में अपन नीचे पढ़ेंगे। और चैकार्थ चतुर्भुजदास, अष्टछापीय कवियों में हमने पढ़ा था चतुर्भुजदास, जो कुंभन के सबसे छोटे पुत्र थे, जिनके लिए मैंने आपको बताया था हिचकी, उनके लिए ट्रिक बताई थी हिचकी। अष्टछापीय कवियों से ये भिन्न थे, ये वो चतुर्भुजदास नहीं थे। पिछले वीडियो के लिए अगर किसी को कईयों के मैसेज आए थे व्हाट्सएप पर मेरे पास कि पिछले वीडियो के लिए आप वो डिस्क्रिप्शन में इस तरह से डालें लिंक कर, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा। इतना समय भी नहीं मिलता है और इतना उस टेक्नोलॉजी में मैं भी थोड़ा सा कम जानता हूँ, यूँ समझें आप। तो उसके लिए आप उस वीडियो में, क्योंकि लिमिटेड वीडियो है, ढूंढने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सक्सेस एरो यूट्यूब चैनल को सर्च करके और उस पर आप देख सकते हैं। गे का अर्थ है गंग कवि, ये वही गंग कवि है जिनकी रचना चंद छंद वर्णन की महिमा, चंद छंद लेकर के और गंगा के अंदर खड़ी हो गई, गंगा के अंदर चंद छंद लेकर के खड़ी हो गई। यहाँ चंद छंद का अर्थ तो चंद छंद वर्णन की महिमा है और गंगा का अर्थ गंग कवि है, खड़ी का अर्थ खड़ी बोली की ये प्रथम रचना है। खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग करने वाले कवि अमीर खुसरो, खड़ी बोली की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा। और यदि पूछ लिया जाए कि आधुनिक काल में खड़ी बोली की प्रथम रचना मौलिक गद्य की कौन सी, पद्य की कौन सी, परिमार्जित खड़ी बोली की, तो इन सबको हम आगे पढ़ेंगे एक साथ। बी का अर्थ है बीरबल, जिनका मूल नाम था महेशदास भट्ट, ता का अर्थ है तानसेन। इस तरह से ये अकबर के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट हम देखते हैं भक्ति काल के लक्षण ग्रंथ, जिनको लक्षण ग्रंथ कहा जा सकता है। सूरदास की साहित्य लहरी, नंददास की रसमंजरी, केशवदास की कवि प्रिया रसिक प्रिया छंदमाला। केशव के बारे में लक्षण ग्रंथ जो हम रीतिकाल में पढ़ेंगे, केशव लक्षण करे छे, के का अर्थ कवि प्रिया, रे का अर्थ रसिक प्रिया, छे का अर्थ छंदमाला। कृपाराम की हित तरंगिणी, ये हिंदी का पहला लक्षण ग्रंथ है जिनको रीतिकाल में पढ़ेंगे। हित तरंगिणी सतसई परंपरा का पहला ग्रंथ माना जाता है। इन सब की डिटेल अपन जो है वो रीतिकाल में पढ़ेंगे। भक्ति काव्य परंपरा का सर्वप्रथम आरंभ तमिल भाषा में माना जाता है। तमिल भाषा में ही जो कंबन रामायण है वो तमिल भाषा में लिखी हुई है। हिंदी क्षेत्र में सबसे पहले कृष्ण भक्ति का प्रचार श्री मध्वाचार्य ने किया था। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक वल्लभाचार्य माने जाते हैं। केलीमाल, ये पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। केला और केली, केली के पत्ते हरे होते हैं, हरिदास। सगुण भक्ति आंदोलन की काव्यात्मक अभिव्यक्ति सर्वप्रथम कृष्ण भक्ति में देखने को मिलती है। राधा वल्लभ संप्रदाय में न तो मुक्ति की कामना की और न मुक्ति का कोई स्थान है। वेरी इंपॉर्टेंट, राधा वल्लभ संप्रदाय में न तो मुक्ति की कामना की और न मुक्ति का कोई स्थान है, वो यहीं रहना चाहते हैं। सूर सागर के 9वें स्कंद में रामावतार की कथा वर्णित है। इसके लिए हमने पढ़ा था 12 स्कंद सूर सागर में पहला विनय का आधार। 10वें में सर्वाधिक पद है 9वां रामावतार, और इस समय मैंने लिख दिया 10वें में सर्वाधिक भ्रमर पद है। तो भ्रमर जो
पद हैं वो भी इस 10वें स्कंद में है, ये साथ में जोड़ दिया। आधुनिक युग की भ्रमर गीत परंपरा में भारतेंदु हरिश्चंद्र अग्रणी थे। भक्ति काल की अन्य रचनाएं व रचनाकार, कुछ और रचनाओं के बारे में देखते हैं। सुदामा चरित्र नंददास, सुदामा चरित्र नरोत्तम दास, भक्त नामावली ध्रुवदास के द्वारा जिन्होंने 42 ग्रंथ लिखे थे, ब्रह्मसूत्र बादरायण के द्वारा, समाधि जोग हरिदास निरंजनी, पंच पांडव चरित्र, ये शालिभद्र सूरी जो 14वीं सदी के अंत में लिखा गया था। गंग पदावली, गंग पच्चीसी, गंग रत्नावली, गंग कवि, जिनका रचना काल 1538 से 1617 ईस्वी। दोहावली रहीम के द्वारा लिखी गई है, जो एक नीति काव्य है। रहीम ने जो है नगर शोभा लिखी थी। नायिका भेद ग्रंथ है ये, वर्णों के आधार पर नायिका का भेद, और वर्णों के आधार पर से तात्पर्य ये काव्य शास्त्र में और पढ़ेंगे। जैसे ऐसे, सबसे पहले ऐसे अनार आता है, उसके बाद में आ आता है, तो जैसे आ से आगत पति का, इस तरह से वर्णों के आधार पर नायिकाओं का भेद। यह अवधि का प्रथम रीति ग्रंथ माना जाता है। अवधि का जो प्रथम रीति ग्रंथ, इसके बाद में बरवे नायिका भेद रहीम द्वारा लिखा गया, ये भी नायिका भेद है। मदनाष्टक रहीम के द्वारा लिखा गया, जिसमें कृष्ण लीला है। खेट कौतुकम जातकम, कौतुक जिज्ञासा कब होती है आदमी को, जब वो अपना ज्योतिष जानना चाहता है, अपना भविष्य, तो ज्योतिष ग्रंथ है खेट कौतुकम जातकम। बनारसी दास द्वारा कृत अर्ध कथानक एक भक्तिकालीन रचना है। इस तरह से ये रहीम की केवल रचनाएं ही महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, सुझाव दें। धन्यवाद।